अब वो देख रहे थे सब कल। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर का हुआ नहीं ऐसे लेक्चर, हम अपलोड करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, तब तक पता चल रहा है। तो इसलिए हम मैथ का डालें, इंग्लिश ग्रामर का ही पोस्ट करने। इंग्लिश का नहीं बना, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट बना ही नहीं। ये सब देख रहे हैं वहां से, चल रहा था, मोबाइल में आया नहीं। स्टोरेज फुल नहीं है, 256 GB है उसमें, अभी बहुत स्पेस है। अब जो भी हुआ, चलो भाई, हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो हमने कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चार जो कार्बन है वो टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। टेट्रा मतलब उसके साथ 4 यौगिक, 4 ऐसे कंपाउंड जुड़ सकते हैं। ये भी बात हमने बताया था कार्बन की, है ना। फिर उसके बाद हमने और क्या कहा, कार्बन की यह प्रॉपर्टी दोस्ती यारी बहुत तेज करता है, हाँ? तो कार्बन अगर कार्बन कार्बन है तो कार्बन के साथ मिलकर के कर लेगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन मिलता है, चलो भाई मित्र बनते हैं, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं उनसे दोस्ती यारी इसकी अच्छी बनती है, तो बनाते चला जाता है। तो एक प्रॉपर्टीज है कार्बन का कि कार्बन में कंटिन्यूएशन का गुण पाया जाता है, मतलब श्रृंखलन का गुण, मतलब चेन बनाने का एक प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। इसके लिए अब हम बात करते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच, पिछली क्लास में हमने बताया था, जब कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग होती है तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब हम बोलते हैं उसको सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इसका मतलब है ये कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बताता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या है, यानी सिंगल बॉन्ड। ये क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैक्सिमम एक कार्बन दूसरे कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड के साथ, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तब एक बात जानो, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हमने क्या बताया था, क्या नाम देंगे, जब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होगा तो ये समझो एल्केन है। क्या है, एल्केन, यह एल्केन है। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन है, एल्कीन है। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, एल्काइन होता है। ये सारी बात हमने समझाया भी था, बताया भी था, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था, बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक क्लास हमने पढ़ाया था, उसको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। पहला क्लास यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उसे देख लेना जाकर के, पीछे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब ये सारी बातें हम वही समझाए थे, एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है एल्कीन,
ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। समझ में आ गया? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये हमें तो समझ में आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या के आधार पर बताए थे, उसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब जैसे जब एक कार्बन आए, मान लो दोस्ती यारी कार्बन तो बहुत तेज कर रहा है, जब एक कार्बन है अकेले है तो क्या नाम देंगे उसको? एक कार्बन होगा तो उसको हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलेंगे? जब नंबर ऑफ कार्बन एक होंगे तो हम उसको बोलेंगे मेथ। मेथ हो गया। जब दो कार्बन, चलो भाई बताओ, सालिनी जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तीन कार्बन होने में क्या होता है? अब बुक बुक क्लोज कर दो, कॉपी। तीन कार्बन होने में क्या होता है? देखा नहीं है? क्लोज? ये कौन सा नियम आ गया जी? तीन कार्बन होने पर बताओ जी, प्रिया। बताओ आंचल, जब नंबर ऑफ कार्बन तीन हो, तीन कार्बन होने तो क्या होता है? सब लिखो है। नंबर ऑफ कार्बन तीन होंगे तो प्रोप। चार, हिंट दे दी है, बता दी। ब्यूट पांच होगा। पढ़ नहीं रही हो ना? क्यों? देखो इधर, जब नहीं पढ़ोगे तुम लोग कैसे होगा जी? यहाँ देखो, तीन कार्बन होता है तो प्रोप होता है, चार कार्बन होता है तो ब्यूट होता है, पांच कार्बन होता है तो पेंट होता है। ठीक है, जब छह कार्बन होते हैं तो हेक्स होता है, सात कार्बन होता है तो नंबर ऑफ कार्बन सेवन होंगे तो क्या होगा? हेप्ट होता है, हेप्ट। और आठ कार्बन होते हैं तो ऑक्ट होता है, ऑक्ट। और नौ होगा तो नन होगा। और जब 10 हो जाते हैं तो डेक होता है, डेक। अब इसका यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा जानेंगे, ध्यान से देखो भाई। एल्केन का ये सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन होता है। अब इसका फार्मूला बताओ, एल्केन का फार्मूला कोई देखेगा नहीं? एल्केन हमारी तरफ देखेंगे, चलो भाई। एल्कीन का बताओ। देखो बहुत तेज देख रही है। अरे वो हम जान रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या, ये क्या हो गया? हम क्या पूछ रहे हैं? पढ़ाए हैं, फार्मूला लिखाए हैं। देखो इधर, एल्केन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n+2। बताओ क्या पढ़ रहे हो तुम? एल्कीन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n-2। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, यही रखेंगे। एक रखेंगे तो क्या निकलेगा? अब देखो, मान लो इस फार्मूले में हम एल्कीन से क्या निकालने जा रहे हैं। देखो भाई, अगर मान लो इस फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं, मतलब अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये मान कर चलो हर जगह, हर जगह सिंगल बॉन्ड से आएगा, एल्केन आएगा, एल्केन मेंबर आएंगे, जितने भी निकले। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन नहीं रखते, चलो इसी फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं। मान लो CnH2n+2, ये ना है फार्मूला। ये एल्केन का फार्मूला किसका है? एल्केन का। बोलो भाई, एल्केन समझ में आ रहा है? ये एल्केन का फार्मूला है। अब इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं, n=1 तो रखो। अब यहाँ 1 रखेंगे, H2 × 1 रखेंगे, अब +2 तो सॉल्व करेंगे। C1
टू वन या टू और टू में टू जोड़ो तो फोर, CH4 हो गया। तो देखो CH4, तो CH4, अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, कितने, वन कार्बन दिख रहा है ना। जब एक कार्बन होता है तो उसको बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, देखो एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, फोर, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ लो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ लो, इधर जोड़ो और इधर जोड़ो, तो बन जाएगा CH4। लास्ट में देखो एल्केन है तो लास्ट में इन जोड़ते हैं, एल्केन है तो लास्ट में इन जोड़ते हैं, एन, और एल्कीन है इन जोड़ते हैं, इन, ENE, और एल्काइन है तो लास्ट में आइन जोड़ते हैं, आइन। तो ये बताओ कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो एक कार्बन है तो मेथ हो गया, एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो क्या जोड़ते हैं, लास्ट में एन जोड़ते हैं, मेथ प्लस एन मिल करके हो गया मेथेन। इसका फॉर्मूला बन गया मेथेन का, यानी कि मेथ में अगर हम एन जोड़ देते हैं, एन जोड़ देंगे तो बन गया मेथेन। क्या बन गया, तो मेथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। समझ में आ गया, ऐसे ही करना है। चलो भाई मेथ एथेन का निकालो तो सभी, एथेन का बनाओ फॉर्मूला, एथेन का हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाँ 10 पे निकालो, होमवर्क दिए थे कोई नहीं किया है, दो दो लोग किए, दो तीन लोग किए थे। हाँ हाँ देखे थे तुम्हारा उस दिन भी। हम नाम बताने जा रहे हैं, ऐसे नामकरण कैसे करेंगे, वो तो आप बता दिए। नहीं अब और आज एक नया टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं। बोल रहे थे मतलब कि डबल डबल हुआ है तो ऐसे लगाना है, ऐसे करना है ना। हाँ हाँ एन की जगह दो, ठीक है। सर फिर नाम पता नहीं सही किए कि नहीं, 8 है तो 8 हो जाएगा, 3 होंगे, ठीक है नहीं, ठीक है, लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन नहीं। एक साइंस की बुक दे दो हमें, कोई साइंस की बुक दो, एक और दो भाई। कार्बन कहता है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे। कार्बन का, कार्बन मतलब वो पूछ पूछ कर पूछता बस है और दोस्ती करता चला जाता है। हाँ हाँ बोलो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ऐसे बना लो। अच्छा स्ट्रक्चर बनाओ, अगर हम बोल रहे हैं तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ दिखाओ तो। अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं लिखो हेक्सीन, या हेक्सेन का बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ। हेक्स का मतलब है 6, कार्बन कितने होंगे, चलो कुछ बता देते हैं।
ठीक है, बनाओ। बोलो भाई आंसर। हेक्सेन का क्या होगा? दीक्षा बताओ, हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? 6 कार्बन, हेक्स का मतलब है 6, 6 कार्बन हो जाएंगे। उसके बाद एन जुड़ा है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड होगा? एन हेक्सेन। एक मिनट, थोड़ा सा अभी सुनो, पहले सुन लो हमको। देखो भाई, हेलो, वो दिखा रही है। अगर मान लो हमने कुछ कहा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे हमने कहा हेक्सेन, क्या? हेक्सेन। तो हेक्स बोला यानी कि मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6। और एन बोला यानी कि एन जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एन ग्रुप है। एन, हेक्सेन का मतलब है हेक्स प्लस एन, हेक्स प्लस एन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो जब कहेंगे हेक्सेन तो 6 कार्बन तुम लोग को बना लेना, 6 कार्बन ऐसे ड्रॉप कर लो, 1 2 3 4 5 6, है ना? हाँ, और एन का मतलब सारा सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा। तो हमने कहा था कार्बन के पास टोटल आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लोगों से दोस्ती यारी करेगा। तो ये देखो, मान लो यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ सकता है, चलो भाई इनसे सिंगल एन है तो सिंगल बॉन्ड ही जुटेगा, लेकिन इसके साथ 3 और लोग जुड़ सकते हैं ना, तो हाइड्रोजन को जोड़ लेता है। अब आ जाओ, अब ये बताओ, ये वाला इससे भी जुड़ गया, 4 है टोटल, ध्यान देना। कार्बन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक है कार्बन यहाँ हो गया, मतलब एक इससे जुड़ गया, आगे है तो इससे जुड़ जाएगा, 2 हो गया। कितने और बचेंगे? एक ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन। ठीक, फिर आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये अभी इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो इसके पास 4 होते हैं, 2 ऑलरेडी जुड़ चुका, एक यहाँ एक यहाँ, फिर यहाँ आएंगे, वही काम ये भी जोड़ेगा, इधर इधर जोड़ लेगा, इधर जोड़ेगा, फिर यही काम ये भी करेगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर, लेकिन ये इससे जुड़ गया है, और बचेंगे ना इधर, 3 बच जाएंगे, 1 2 3। हेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 2 4 2 6 2 8, 3 11 3 14। तो हेक्सेन का, अगर हम कहेंगे हेक्सेन का फार्मूला, तो C6H14 हो गया, और हेक्सेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं है? हाँ हाँ, तो हेक्सीन रहेगा, तो इन आया, डबल बॉन्ड रहेगा। बताएंगे, अभी आएंगे। तो अभी हम जो बोल रहे हैं, लिखो ब्यूटेन। ब्यूटेन बताओ, ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना कर दिखाओ। हाँ, ब्यूटेन का बनाओ। ब्यूट का मतलब यहाँ देखना है, यहाँ लेना है। गुड, राइट, अच्छी बात है, वेरी गुड। अरे भाई बता दिए हैं, आप भी बताइए। अरे को नकल मारे बेचारे। अब बनाओ हेप्टेन, हेप्टेन। यहाँ तो हिंट मिल रहा है, लेकिन तुम लोग को तो याद होना चाहिए। 60, ठीक। तो स्ट्रक्चर कहाँ बना? बन क्या बनाओ, ये भी अब तक बनाया नहीं। चलो बनाओ।
ठीक है। हाँ, नाम लिख लो, नहीं भूल जाओगे। क्या वो बच्चा, क्या नहीं आ रहा है? लो, क्या बोले हैं पहले? हेक्सेन। हेक्सेन बोले हैं ना, ये हेक्सेन है। तो देखो, जब हेक्सेन बोलेंगे तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन अपने यहाँ पे। ये हेक्सेन, हेक्सेन अभी बनाओ तुम। 6 कार्बन है, 2 बना लो, 1 2 3 4 5 हो गया। और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड का मतलब ये सबसे तो जोड़ दो पहले, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बा, एक इधर जुड़ गया, कितना और बचेगा? तो 3 को हाइड्रोजन जोड़ना है इसके साथ। अब मान लो इसके बाद 4 है, एक इधर हो गया, किधर हो गया, कितना बचा है? तो एक ऊपर जुड़ जाएगा। फार्मूला देखो, CnH2n+2, ये फार्मूला है एल्केन का। एक रखी थी तो मेथेन आया था वो। चलो कैसे आया देखो, C1 रखो, n के बराबर, n बराबर 1 रखो। n की जगह रखना है। हाँ, जहाँ n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 3 रखो, एक रखोगी C1, 2 1 जा 2 +2 हो जाएगा C1, 2 1 जा 2 में 2 जोड़ोगी CH4 हो जाएगा। इसका मतलब है, और ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड से बना लो ऐसे, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। नहीं, मान लो n बराबर 2 रख दो इसमें, इसी फार्मूले पर, तो C2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, C2 हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 6, C2 या 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया। तो ये 2 कार्बन है, इसका 2 कार्बन ऐसे बना लो। हाइड्रोजन कितना बचेगा? 6, 1 2 3, ये मान लो इधर 3 बनेगा, अरे किधर जुड़ जाएगा, 4 हो गया, इधर हो जाएगा 3, इधर जो 1 2 3 आया। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ फैन ऑन कर लो। हम्म, जब इन बोलेंगे, इन, ये तो सब में कॉमन है, सबको याद रखना है, जितने कार्बन होंगे सब में मेथ है। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ देना, डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ देना। अभी हम क्या बोले, हेक्सेन बोले हैं, मान लो क्या बोले हैं, हेक्सेन बोले हैं। तो हेक्सेन में लास्ट में क्या आ रहा है? अरे भाई, एन, तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, समझ में आया? ये देखना है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये ऐसे बनाना है। अगर मान लो बोलते हेक्सीन, इन आया तो डबल बॉन्ड हो जाता, अभी तो सिंगल बॉन्ड वाला बताया है, बस उसी को दे दो। और ये सब में कॉमन है, मतलब जितने कार्बन होंगे, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो सब में यही कॉमन होगा, बस लास्ट में यही लगाना है तुमको। वेरी गुड, यही तो हेल्प करेगा तुम्हें। समझ में आया? एक कार्बन, दो नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ, चलो, ये नोट हो गया है, इरेज किया जाए। देखो, अब हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर किसका, ध्यान दो भाई। स्ट्रक्चर अब बनाना है, मान लो एल्कीन वाले का, किसका? एल्कीन का। तो एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो मान लो हमने कहा एल्कीन, तो एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, ये ना होता है, ये फार्मूला है एल्कीन का। किसका फार्मूला है? एल्कीन का। और लास्ट में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं, ENE, इन जोड़ते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन की शुरुआत डबल बॉन्ड से हो रही, तो एन की वैल्यू 2 लेकर चलना है, कहाँ से? एल्कीन में डबल बॉन्ड, यहाँ एन की वैल्यू 2 लेकर चलना भाई। यहाँ रखू C2H2 × 2, क्या आ जाएगा? C2, 2 2 जा 4, C2H4 आ गया।
आज जब C2H4 आ गया है, किसका फार्मूला है, इसमें कितने कार्बन है, हाँ ये किसका फार्मूला हो गया, ये एथीन का फार्मूला, दो कार्बन है ना, बोलो भाई, दो कार्बन है तो एथ, मेथ एथ, और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े बनेगा कैसे स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, देखो मान लो एक कार्बन है, दो कार्बन बना लिए हम। अब बताओ दो ही कार्बन है, और जब डबल बॉन्ड होगा तो एक डबल बॉन्ड लगाएंगे ना, और डबल बॉन्ड का मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो दो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है। अब मान लो इसके पास चार हैं, दो इधर चला गया तो बचा कितना, तो एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन इधर, अब इसका भी दो चार है तो दो जुड़ गया, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यह एथीन है, क्या है, समझ में आया, गैप, अभी देखो फिर से देखो, मान लो प्रोपीन अगर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोपीन, हम बना रहे हैं प्रोपीन बनाने जा रहे हैं, तीन है तो मेथ प्रोप है पहली बात, तो तुम लोग को देखना है प्रोप का मतलब तीन कार्बन, अपने आप बना लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, आ गया, तीन कार्बन हो गया, तीन से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर जब ऐसे 1 2 लिखा रहे आगे तो समझ जाओ पोजीशन बता रहा है, हालांकि टॉपिक कल पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे, तो यहाँ देखो एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन बना ली, प्रोपीन का मतलब है डबल बॉन्ड कहाँ लगा, कहो सर यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ, जब कोई आगे नंबर नहीं दिया रहे तो समझ जाओ या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं लगा सकते, बीच में नहीं लगाना है, या तो शुरुआत में या तो लास्ट में, डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, या आगे नहीं, मतलब इसके साथ, पहले वाले कार्बन के साथ, इसके साथ, तो देखो हमने कहा प्रोपीन है, तो प्रोपीन का मतलब है, तो डबल बॉन्ड मान लो इसके साथ हम लगा दिए, लगा, हाँ, तो इसके पास चार हाइड्रोजन थे, दो का इसके साथ शेयरिंग हो गया है, तो दो बचेगा, बोलो, अब ये बताओ इसके पास भी चार होते हैं, दो इधर शेयरिंग कर दिया, बचा कितना, दो, अब एक इधर और जुड़ गया इसके साथ, अब कितना बचा, नहीं है, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड कर दिए, इन दोनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, इसके पास चार होता है, इसके पास चार होता है, तो मान लो ये दो इसके साथ हो गया, गले में किस किस, दूर करो, विक्स करो, दो कार्बन है, तो अगर डबल बॉन्ड है, दो का शेयरिंग हो गया, दो बचा ना, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गया, चलो भाई, अब इसके पास जाएंगे, चार होता है, दो इधर आ गया, एक इधर भी जुड़ना था, तीन हो गया, एक बचा, यहाँ एक ही एच बचेगा, यहाँ चार बचेगा, तीन बचेगा, अब देखो लिखने का पैटर्न कैसे लिखते हैं इसको, ये ऐसे लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड, CH3, समझ में आया, इसलिए बता रहे हैं एक बात, जब तुम लोग को IUPAC नेम पढ़ाएंगे, इसका नामकरण कैसे किया, हाँ नहीं आता तो नहीं पढ़ाते, ठीक है, ये समझ में आया, तो है कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर CH3 कैसे लिख सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ गया, तो प्रोपीन का ये एल्केन, एल्कीन का ये स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया, ऐसे ही करना है, क्या नहीं, क्या नहीं सुनना, ये नहीं है, हम ये करें, इसी को बना के लिखो भाई, ये ना CH2 लिखियो, ये डबल बॉन्ड है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो बॉन्ड बताना, और क्या, इसको लिख दो, CH बचा है,
और ये जो बॉन्ड है उसको लिख दो बस। मतलब जो बॉन्ड है उसी को हम दिखाएं और सबको एक साथ कर दिए। ठीक है, बोलो भाई। प्रैक्टिस इसलिए बता रहे करो। अब एक तो हो गया, जब ये हो गया तो आज तुम लोग एक और चीज बता रहे हैं तुम लोग, ग्रुप। ग्रुप बता दे रहे हैं, हालांकि उसको एक्सप्लेन कब कल करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, आज यही रोक देते हैं, कल ग्रुप बताएंगे। ओ एच ग्रुप होगा तो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, सी एच ओ ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, बहुत सारे ग्रुप हैं। ये सारे टॉपिक कल किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आराम से। क्या है कार्बन में वही बताया ना,